हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकोलॉजी। आज हम करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, किस आयुर्वेदिक कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा शुरू करने का दावा किया? तो ये दावा किया था पतंजलि ने। और इनके अकॉर्डिंग जो कोरोना का पेशेंट है उसको ये इनकी दवाई 14 दिन में सही कर सकती है। इन्होंने बेसिकली एक कोरोना किट लॉन्च करी थी कल, जिसमें आपकी 3 अलग अलग दवाइयाँ थी। एक आपकी कोरोनिल, श्वासरी और तीसरा था आपका अड़ू तेल। पतंजलि के मालिक कौन है? बाबा रामदेव। चेयरमैन इनके कौन है? आचार्य बालकृष्ण जी। इन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लॉन्च किया था। उसके बाद शाम तक होते होते आयुष मंत्रालय ने बोला कि आप इसको ऐसे मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकते, पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद ही आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद यशो नायक, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक ट्वीट पर ट्विटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया? तो ये किया है तेलंगाना हाई कोर्ट ने। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना को अभी भी 3 नए जीआई टैग भी मिले हैं। पहला मिला है वहाँ के एक तिलई रुमाल क्लॉथ है, उसको मिला है। दूसरा मिला है थंजावुर नेट्टी वर्क्स को। तीसरा मिला है अमरावर वुड वर्किंग को। और जो तेलंगाना में आईआईटी हैदराबाद है, इसने और इंटेल इंडिया और सीएसआईआर ने मिलकर एक कोरोना की टेस्टिंग किट बनाने को लेकर भी एक एग्रीमेंट किया है। सीएसआईआर आपका क्या है? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। और मद्रास हाई कोर्ट के हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। 23 जून 2020 को रूस, इंडिया, चीन मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया था एच जयशंकर ने। और ये जो मीटिंग हुई थी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। रूस की तरफ से कौन था? रूस की तरफ से वहाँ के विदेश मंत्री थे सर्जे लोव्रोव्स। इंडिया की तरफ से अपने विदेश मंत्री थे एस जयशंकर। चाइना की तरफ से विदेश मंत्री थे वांग यी। नेक्स्ट है, किस पीएसयू ने भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ भागीदारी की है? ये करी है सीआईएल ने, कोल इंडिया लिमिटेड ने। कोल इंडिया लिमिटेड के सीईओ कौन है? अनिल कुमार झा। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सीईओ कौन है? डी राजा कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। और इसके जो सीईओ है वो है आपके नलिन सिंघल। और ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके सीईओ है अनिल कुमार चौधरी। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस का विषय क्या था? इसकी थीम बतानी है आप, क्या थी? यह होता कब है? 20 जून को हुआ था इस बार। और थीम इसकी थी एवरी एक्शन काउंट्स, हर एक्शन मायने रखता है। ये इसकी थीम थी। मनाया क्यों जाता है? ये हम इसलिए मनाते हैं जिससे कि लोगों में एक मैसेज जा सके कि जो सभी लोग जो शरणार्थी समाज से आते हैं उनका भी समाज में उतना ही योगदान है जितना कि एक सामान्य नागरिक का। मनाता कौन है इसको? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है आपका, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो ये है 190 करोड़ रुपए। उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं आपके कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसकी अनाउंसमेंट किसने करी थी? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यूएनडब्ल्यूएफपी के साथ भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित समाधान की पेशकश करी है? तो ये आपकी करी है आईआईटी दिल्ली ने। दिल्ली अभी अभी क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इन्होंने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया था प्रकृति नाम से,
जिससे कि जो कोरोना का स्प्रेड है उसको मॉनिटर किया जा सके। और आईआईटी दिल्ली की क्यूएस रैंकिंग में कितनी रैंक थी? 47। आईआईटी बॉम्बे की कितनी थी? 44। टॉप पे कौन था? एमआईटी। और ये जो आपका UNWPF है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली में। इसके डायरेक्टर कौन है? डेविड मुल्ड्रो। नेक्स्ट है आपका कोलकाता स्थित यूको बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी करी है? SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल कंपनी इंश्योरेंस, रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें आपका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इन सारी कंपनियों के साथ जो है एग्रीमेंट किया है और इसको बोलते हैं बंक इंश्योरेंस। बंक इंश्योरेंस होता क्या है? जिसमें आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी बैंक के साथ टाई अप करती है जिससे कि अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बैंक के कस्टमर को बेच सके। इसमें दोनों का फ़ायदा होगा, बैंक को भी कुछ कमीशन मिलेगा और इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी भी सेल होगी। बात यहाँ यूको बैंक की, और यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और इसके MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। एवरेस्ट नादिशिमी को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये हैं बुरुंडी के राष्ट्रपति। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? गिटेगा। करेंसी क्या है? बुरुंडियन फ्रैंक। रवांडा, यहाँ की कैपिटल क्या है? किगाली। यहाँ की करेंसी क्या है? रवांडन फ्रैंक। कॉन्गो का पूरा नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यहाँ इसकी कैपिटल है किंशासा और यहाँ की करेंसी है कॉन्गोलिस फ्रैंक। तंजानिया, यहाँ की कैपिटल है डोबामा और करेंसी है तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट है जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार किसने जीता? तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। ये भारत के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। क्यों मिला है? क्योंकि ग्लोबल जस्टिस को लेकर जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी इशू होते हैं ये उनके लिए काम करते हैं, इसलिए इनको। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 के लिए आयुष मंत्रालय ने इसकी थीम क्या दी थी? तो थीम थी आपकी योगा एट होम, योगा विद फैमिली, घर पर योग, परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री हमारे कौन है? श्रीपद यशो नायक। उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? नॉर्थ गोवा। और अभी अभी HRD मिनिस्ट्री ने योगा को प्रमोट करने के लिए एक ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन भी लॉन्च किया था। हमारे HRD मिनिस्ट्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। 2.78 kg वजनी उल्का जैसी वस्तु हाल ही में किस राज्य में आसमान से गिरी? तो यह आपका गिरा था राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ मिला था? एक संचोर जगह है जो आपकी जालौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पे मिला था। और जो आपका ये ऑब्जेक्ट मिला है इसमें था क्या क्या? इसमें आपका बेसिकली जर्मेनियम था, प्लेटिनम था, निकल था और आयरन का पार्ट था। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर हैं आपके कलराज मिश्र। राजस्थान न्यूज़ में कौन था? अभी अभी एक बहुत ही फेमस एक्टर का निधन हुआ था, इरफान खान, वो भी आपके राजस्थान से ही थे। और राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने रैपिड टेस्टिंग को किया था। और राजस्थान ने पावर ग्रिड और EDCIL के साथ पार्टनरशिप भी करी है स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 100 स्कूलों में। फिर राजस्थान ने एक आयु ऐप थी, इसके साथ भी पार्टनरशिप करी थी कोविड-19 से निपटने के लिए। इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था राज कौशल नाम से, जिससे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रोजगार देने का कुछ प्रबंध किया जा सके। फिर है कोविड-19 के प्रकोप के बाद अपनी नौकरी गंवा चुके और सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की मदद के लिए किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल को, ये एक रोजगार पोर्टल है और ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। इसमें जो आपके IT प्रोफेशनल्स हैं जो कोविड-19 के चलते अपनी नौकरी गंवा चुके हैं उनको उन्हीं के स्टेट में वेस्ट बंगाल में ही जॉब सर्च करने में हेल्प करी जाएगी। पश्चिम बंगाल में आपके फेमस नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? गोरुमारा नेशनल पार्क,
नौरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। वेंटिलेटर खरीदने, प्रवासियों की मदद करने और वैक्सीन विकसित करने के लिए पीएम केयर फंड से कितना फंड आवंटित किया गया? तो ये फंड आवंटित किया गया है 3100 करोड़। 3100 करोड़ खर्च किस में होगा? इसमें से आपका जो 2000 करोड़ है उससे वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जो आपका 1000 करोड़ है उससे जो माइग्रेंट्स हैं उनकी मदद के लिए ये दिया जाएगा, और जो आपका 100 करोड़ है ये कोरोना की वैक्सीन बनाने में हेल्प करने में खर्च किया जाएगा। और जो पीएम केयर फंड था इसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था, तो इसकी किसको अपॉइंट किया गया? SARC एसोसिएट्स। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली इनकी एक्सपर्टीज़ है फाइनेंशियल एडवाइजरी में, टैक्सेशन और एश्योरेंस में, लीगल में। तो ये लोग जो है पीएम केयर फंड का ऑडिट करेंगे कि कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के 32वें संस्करण के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आपका फर्स्ट पे है सिंगापुर। इंडिया कितने पे? इंडिया है आपका 43rd पे। फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे आपका डेनमार्क है। तो इंडिया का आप याद रखिएगा कि इंडिया का है 43rd नंबर। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का थीम क्या था? तो इसका थीम था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने वाली हाइड्रोग्राफी। यह होता कब है? ये 21 जून को हुआ था। कौन मनाता है इसको? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ब्यूरो। कब से मना रहे हैं? 2006 से। और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मोनाको में। नेक्स्ट है, कौन सा देश 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा वियतनाम। वियतनाम की आपकी कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी है यहाँ की डोंग। और आसियान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जॉक हुई। आसियान का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें आपके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें आपके 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 आपके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने स्वस्थ कार्ड नामक सह ब्रांडेड कैशलेस हेल्थ केयर कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी करी है? तो ये साझेदारी करी है यस बैंक ने। यस बैंक की पेरेंट कंपनी का कौन है? SBI। इसके फाउंडर है राणा कपूर और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया आपका कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंगलोर में। इसके MD और CEO कौन है? महाबलेश्वर MS। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका PDF आप हमारे फेसबुक ग्रुप से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।